गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर, ठीक है, एडवेंचर ऑफ टोटो के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके थे, बट इसके जो क्वेश्चन वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। तो आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इस लेसन के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो लेसन की स्टोरी आपने पढ़ी थी, ठीक है। टोटो को आप जानते हैं, टोटो एक मंकी होता है और वो जो ग्रैंडफादर होता है राइटर का, उसके द्वारा उसको अपने जो प्राइवेट जू होता है उसमें लाया जाता है। ओके, सो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ से जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। ओके, ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, हाउ डज द टोटो कम टू द ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। तो अपना लेसन में पढ़ा था कि जो टोटो था वो किस तरह ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में आया। तो आंसर हम लिख सकते हैं, टोटो वाज इन द कैपेबिलिटी ऑफ अ टोंगा ओनर। ठीक है, तो टोटो पहले किसके पास था? जो एक टोंगा ड्राइवर था उसके कंट्रोल में था। ठीक है, उसके पास था। Next, the author grandfather gets sympathetic with the monkey and thinks that his private zoo would be a better place for Toto. तो अभी ये जो ऑथर के ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है, वो इस मंकी के साथ काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं और वो सोचते हैं कि इस मंकी की सही जगह कहाँ पे उनके प्राइवेट जू हैं, ठीक है, ना कि उस टोंगा वाले के साथ में। ओके, सो ही ब्रॉट टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज़। ओके, तो इसी कारण क्या हुआ, वो उस टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये दे के उस मंकी यानी टोटो को घर में लेके आ जाते हैं। ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि किस तरह जो टोटो है वो दादाजी के प्राइवेट जू में आया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, आपने लेसन पढ़ लिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन की। ओके, सो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, टोटो वाज अ प्रेटी मोंकी, कि टोटो एक प्रेटी मोंकी था। इन व्हाट सेंस टोटो इज प्रेटी। तो हमने ये जानना है कि टोटो किस सेंस में प्रेटी था। ठीक है, मीन्स अगर उसको प्रेटी कहा गया तो उसके पीछे रीजन क्या था, ठीक है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी। ठीक है, सो तो हम लिख सकते हैं, टोटो वाज अ प्रेटी मोंकी। ओके, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ beneath the deep set eyebrows, ठीक है, and his teeth which were a pearly white. His hands looked dried up as though he had been pickled in sun for many years. ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टोडो की आंखें थी वो शरारत से भरी हुई थी। ठीक है, और उसकी जो आईब्रो थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप थी एंड उसके जो टीथ से वो मोतियों की तरह वाइट थे एंड उसके जो हाथ थे वो मानो ऐसे सूख गए हों, जैसे कि पिक्कल को यानी अचार को हम क्या रखते हैं सुखाने के लिए धूप में रखे हैं कई कई सालों से। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे, यट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड एंड हिज टेल while adding to his good looks served as a third hand। तो यहाँ बताया जाता है कि उसकी जो फिंगर्स थी वो क्या थी, तेज थी, और वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा बिगड़ थी, मीन्स शरारती भी थी, और उसकी जो टेल थी वो उसकी जो उसके लिए सर्व करती थी एज अ थर्ड हैंड। ठीक है, उसकी जो टेल थी वो उसके लिए थर्ड हैंड का काम करती थी। ओके, मीन्स वो टेल के थ्रू क्या अपना कंट्रोल बनाता था बॉडी का। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है, ओके, एक मिनट में क्वेश्चन पूरे कर लेता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपका थर्ड स्क्रीन पे एंड यू कैन सी, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर। तो जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को सहारनपुर लेके क्यों गए। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना कि जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को सहारनपुर लेके क्यों गए। तो आपने स्टोरी जानी थी किसको क्यों लेके गए। एंड सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे, वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। तो जो टिकट कलेक्टर था, टीसी था वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, वो टोटो को एक डॉग क्यों कह रहा था, ना कि मंकी। ओके ओके, सो देखते हैं हम आगे कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है, टोटो वाज अ रियल मैनेक फॉर एवरी लिविंग सोल इन द हाउस होल्ड। ठीक है, मैनेक का मीनिंग क्या है,
खतरा हो जाना, ठीक है। तो टोटो क्या था, सभी जो जितने भी जानवर थे, ठीक है, या जो घर वाले पर्सन थे, उनके लिए खतरा बन चुका था, ठीक है। अदर एनिमल इन द ग्रैंडफादर जू वर एट द टोटो मर्सी, और जितने भी वहाँ पे क्या थे, एनिमल थे, वो सभी टोटो की मर्सी पे थे, मीन उसकी दया पे थे, मीन्स टोटो उनको काफ़ी ज़्यादा तंग करता था, ओके। इवन ड्यूरिंग नाइट एज टोटो वुड नॉट अलाउ देम टू स्लीप एट नाइट, यहाँ तक कि रात को टोटो उनको अलाउ नहीं करता था कि वो सो जाएं। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू द अदर एनिमल्स इन द जू एंड थॉट ऑफ टेकिंग टोटो टू सहारनपुर, ओके। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि इससे बेटर है कि मैं इसको अपने साथ ही ले जाता हूँ, ताकि ये जो बाकी जितने भी यहाँ पे जानवर हैं कहाँ पे, जू में, वो आराम से रह सकें, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द टिकट कलेक्टर वॉज फॉलोइंग हिज रूल बुक्स, तो टिकट कलेक्टर था वो क्या कर रहा था, अपनी जो रूल बुक्स थी, ठीक है, उनके पास रूल बुक्स होती है, उसको वो एक फॉलो कर रहा था, ठीक है। ये रहा रूल बुक, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, एज देयर सीम्स टू बी नो रूल फॉर फिक्सिंग मनी फेयर सो ही एडुकेटेड टोटो विद डॉग, तो उसकी जो रूल बुक्स थी उसमें क्या था कि डॉग्स के, सॉरी, मंकी के फेयर के लिए कोई भी वहाँ पे प्रोविज़न नहीं था, ओके। सो उनको क्या करना पड़ा, टोटो को वो डॉग ही कंसिडर कर रहा था, इसलिए टिकट कलेक्टर ingenuity tried to categorize all pairs of a certain size as a dog, ओके। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, थर्ड क्वेश्चन हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये साथ साथ में आपने पढ़ने भी हैं, ओके। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, ओके। तो ये भी हमने लेसन के दौरान पढ़ा था कि किस तरह जो टोटो था उसने अपने आप को जलने से बचाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको हम रीड आउट कर लेते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। हाउ डाइड टोटो टेक ए बाथ, यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है कि टोटो था वो किस तरह एक बाथ लेता था, ओके। एंड ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पे वेयर ही हैज़ लर्न टू दिस, तो उसने ये कहाँ से सीखा था कि किस तरह के नहाना है। हाउ डाइड टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, और किस तरह टोटो ने खुद को जीवित ही बॉयल कर लिया, ठीक है, मीन जला लिया था या उबाल लिया था, तो इसके बारे में हमें आंसर लिखना है। सो आंसर आपका ऐसे हो सकता है, टोटो टेक्स बाथ इन ए बॉल ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि टोटो कैसे गर्म पानी की जो बॉल था एक उसमें नहाता था, ठीक है, बाथ लेता था। वी वुड चेक द टेम्परेचर फर्स्ट देन पुट्स legs in the water one by one and applies soap as well as monkey are good at एपिंग, ठीक है। एपिंग का मीन्स क्या होता है, कॉपी करना, ओके। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है यहाँ पे, एपिंग, कॉपी करना, ठीक है। अदर्स मीन्स नकल करना। सो टोटो हैज लर्न टू डू वाइल्ड वॉचिंग द नरेटर डूइंग सेम, तो टोटो ने जिस तरह एक आदमी या ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, नहाने के लिए पहले पानी के टेम्परेचर को चेक करते हैं अपने फिंगर डाल के, ठीक है, और उसके बाद पहले अपने वो लेग्स डालते हैं और फिर सोप वगैरह जो अपने लगाते हैं बॉडी पे। उसी तरह टोटो ने रेडर को देखा होगा नहाते हुए, बाथ लेते हुए, तो इस तरह जो टोटो था, ठीक है, मंकी आपको पता ही है क्या होते हैं, नकल करने में माहिर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, बात करता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट का बता दी मैंने आपको। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डज द टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, कि किस तरह टोटो ने खुद को जिंदा जला लिया था, ठीक है। सो लिखते हैं हम, टोटो इज फॉन्ड ऑफ बाथिंग विद वार्म वाटर, टोटो क्या था, फॉन्ड ऑफ था, मीन्स काफ़ी ज़्यादा शौकीन था, ठीक है, वार्म वाटर का, ओके। फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पे देखो फॉन्ड के साथ क्या प्रिपरेशन आई, ऑफ, ओके ओके। So once having tested the warmth of the water in kettle, Toto sits in the kettle. तो कैटल का जो टेम्परेचर चेक करके जो टोटो था उसमें वो बैठ जाता था। प्रोबेबली ही इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड, संभावना ऐसा हो सकता है कि टोटो इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि उसको ये पता नहीं था कि नीचे जो आग लगी है चूल्हे में, ठीक है, उससे पानी और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इस तरह वो एक बार उसने खुद को जलने से अपने आप को जिंदा ही पानी में बॉयल कर लिया था, ओके। सो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके ओके।
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आया 5th, गुड क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन इज दैट why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? Okay, मीन्स ग्रैंडफादर ने लास्टली क्यों कहा कि टोटो एक जानवर ऐसा जानवर है जिसको हम ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यानी जू में ज़्यादा देर हम नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो देख लेते हैं। दो टोटो वॉज प्रेटी एंड क्लेवर बट ही वॉज वेरी मिस्चीवियस। मिस्चीवियस क्या होता है? शरारती। ओके, तो नेक्स्ट बताया जाता है कि टोटो क्या था? काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और चालाक था, परंतु वो काफ़ी ज़्यादा शरारती था। ठीक है, ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ डैमेज टू द हाउस बाय ब्रेकिंग डिशेस, टेयरिंग क्लोथ्स, वॉलपेपर्स एंड कर्टन्स। तो अब वो घर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता था। ठीक है, कई बार वो वहाँ पे जो बर्तन थे उनको तोड़ देता था, कपड़े को फाड़ देता था, और जो वॉलपेपर थे और कर्टन थे उनको भी वो फाड़ देता था। ठीक है, सो नेक्स्ट है अ मिडिल क्लास फैमिली कुड नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, दस द लेटर सेट टोटो वाज नॉट सॉर्ट ऑफ द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ओके, तो इसी कारण ग्रैंडफादर ने कहा कि हम टोटो को कहाँ पे घर में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और बाकी की जो आपको सिलेबस है वो आपको अभी सेंड कर देता हूँ साथ साथ में। ठीक है, सो थैंक यू, अपनी पढ़ाई जारी रखें। ओके।